कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से चल रहा है और कश्मीर में आतंकियों का आंकड़ा अब तेजी से कम भी हो रहा है। कश्मीर में इस साल अब तक 26 आतंकी कमांडर मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि अब लक्ष्य जम्मू कश्मीर के हर जिले को आतंक मुक्त करने का है। कश्मीर में आतंक के 26 कमांडर ढेर। कश्मीर में अब तक 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए। बहुत जल्द आतंक मुक्त कश्मीर। 2020 का साल कश्मीर में आतंक के अंत का साल साबित होने जा रहा है, क्योंकि सेना और सुरक्षा बलों ने मिलकर जिस तरह से आतंक के अंत का काउंटडाउन चलाया हुआ है, उससे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से लेकर कश्मीर में साजिश करने वाले आतंकियों तक भगदड़ मची हुई है। इस साल जनवरी से अब तक 26 आतंकी कमांडर कश्मीर में मारे जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर कमांडर आतंकी संगठनों में नंबर 1 या नंबर 2 की हैसियत पर थे। इस साल 150 से ज्यादा आतंकी कश्मीर में मारे जा चुके हैं। कुल मिला के 26 कमांडर हैं, जहाँ नंबर 1 या नंबर 2 के जो पिछले 7.5 महीने के अंदर एलिमिनेट हुए हैं, और 26 कमांडर के निकलने के बाद जो इनकी लीडरशिप स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक ब्रेक हुई है। जम्मू कश्मीर में सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कोशिशों से अब 200 से भी कम आतंकी कश्मीर में रह गए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी भी मिलिटेंट का नंबर जो पूरे कश्मीर जोन में है 195 तो 198 है, इसलिए नहीं कैसे वाइप आउट हो सकता है। पिछले 3 दिनों में कश्मीर में 2 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें लश्कर के 4 कमांडर मारे गए हैं। नॉर्थ कश्मीर में लश्कर के 3 अलग अलग गुट ऑपरेट कर रहे थे। इनमें से एक गुट की अगुवाई आतंकी नासिर कर रहा था, जबकि दूसरे गुट को आतंकी सज्जाद उर्फ हैदर चला रहा था। दोनों का सफाया किया जा चुका है। एक आतंकी हंदवाड़ा में मारा गया, जबकि दूसरा बारामूला में है। अब नॉर्थ कश्मीर में एक कमांडर बचा है, जिसे सेना की गोली बहुत जल्द ढूंढ लेगी। सजाद का दूसरा साथी जो एक अलग ग्रुप लेकर के अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों को इस पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर चला रहा था, उसका नाम नासिर था, जिसको नासिरुद्दीन भी कहते हैं, जिसको अबू साद भी कहते हैं। और मान लीजिए कि सजाद हैदर से दूसरे नंबर पे जो लश्कर तौबा की कमांड स्ट्रक्चर में जहां पर आता था वो नासिर था, अबू साद था। वैसे भी हिंदुस्तान की अगस्त क्रांति से आतंकिस्तान की हार हो चुकी है, क्योंकि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। हूं कि अभी इस साल के अंदर 2020 के अंदर हम लोग 16 बच्चे ऐसे हैं जो आतंकी बन चुके थे, दहशतगर्द बन चुके थे, उनको वापस लाए हैं, माँ बाप के साथ उनको मिलाया है। और हमारी कोशिश है कि आइंदा भी हम बच्चे जो रास्ते से भटक रहे हैं उनको वापस रास्ते पर लाएं, उनको अपने माँ बाप के साथ मिलाएं, उनको ये बताएं कि ये रास्ता जो है जो तबाही और बर्बादी का है, और उनको अपनी ज़िंदगी को खुश और खुशहाल बनाने के लिए, माँ बाप का साथ देने के लिए जिंदा रहना है, मौत का रास्ता नहीं चुनना है। पाकिस्तान की साजिश को देश की बाकी सरहदों पर भी नाकाम किया जा रहा है। जैसलमेर बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी और घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 5 किलोमीटर के इलाके में किसी के भी आने पर रोक लगा दी गई है। भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तान के मोबाइल सिम कार्ड वाली साजिश पर भी चोट की गई है। ये जो धारा 144 लगाई गई है, इसमें 3 ऑर्डर जारी किए गए हैं। एक में जो बॉर्डर के अंदर 5 किलोमीटर का एरिया है, उसमें रात को विचरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरे ऑर्डर में पाकिस्तानी सिम को यूज़ करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और तीसरे ऑर्डर में ये आदेश निकाला गया है कि उस एरिया में जो भी PCO संचालित हैं, उनमें वो रिकॉर्ड रखेंगे कि किसने कॉल किया है और कहाँ कॉल किया है। कश्मीर में इस साल अब तक आतंकी रियाज नाइकू, लश्कर का कमांडर हैदर,
जैश ए मोहम्मद का आतंकी कारी यासिर और बुरहान कोका अलग अलग मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इससे आतंक की कमर कश्मीर में पूरी तरह टूट चुकी है। जम्मू कश्मीर के कई जिले आतंक मुक्त हो चुके हैं और अब बहुत जल्द पूरा कश्मीर आतंक मुक्त होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में आतंक के अंत का 2020 26 आतंकी कमांडर मारे जा चुके हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि 150 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं, 200 से भी कम आतंकी बचे हैं और सेना का जोश हाई है। ये तस्वीरें सिर्फ आपको बता रही हैं कि कैसे सेना अब चुन चुनकर घाटी से आतंकियों का खात्मा कर रही है। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, लक्ष्य साफ है कि अब हर जिले को आतंकी मुक्त बनाना है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं उससे ऑफेंसिव मूड में सुरक्षा बल है और लगातार हर दूसरे दिन मुठभेड़ होती है जिसमें मिलिटेंट्स मारे जाते हैं। हालांकि इसी को देखते हुए कई ऑपरेशन जो हैं सक्सेसफुल इसलिए हुए हैं क्योंकि जो रणनीति बनाई गई है, एक तो जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको बहुत स्ट्रांग किया गया है, खासकर ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप की जा रही है, और दूसरी जो सिनर्जी है सभी सुरक्षा एजेंसियों की आपस में, चाहे सेना हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बीएसएफ हो, एकजुट होकर काम किया जाता है। अगर इनपुट किसी भी एजेंसी के पास आता है तो वो शेयर किया जाता है, फिर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च होता है। यही वजह है कि अब तक जैसा कि डीजीपी ने कहा कि 26 मिलिटेंट कमांडर्स जो है उनको मार गिराया गया है, और रणनीति ये भी है कि मिलिटेंट लीडरशिप को टारगेट किया जाए। उससे जो संगठन होता है पुलिस के मुताबिक वो हिल जाता है, उनकी कार्रवाइयों में कमी आती है। और दूसरी तरफ डीजीपी ने ये भी कहा कि 16 लोगों को उन्होंने वापस लाया है, वो एक बहुत बड़ी सफलता वो अपने लिए मानते हैं, क्योंकि मिलिटेंट कमांडर्स का खात्मा कर देना, 26 कमांडर्स का खात्मा कर देना, संगठनों की कमर तोड़ देना और 200 से भी कम आतंकी अब घाटी में बचना, ये बताता है कि लक्ष्य से बहुत दूर नहीं है हम। धन्यवाद आपका खालिद, इस सारी जानकारी साझा करने की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.